नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा। विश्व वैष्णव सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। सम्मेलन के समापन समारोह में हुए शामिल। श्री प्रभुपाद मेमोरियल हॉल की रखी आधारशिला। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी रहे इस दौरान मौजूद। सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में गौड़िया मठ के 3 दिवसीय वैष्णव संत समाज कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंचे। सीएम मनोहर लाल इस दौरान मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री प्रभुपाद मेमोरियल हॉल गीता, तो ये बड़ी खबर आपके सामने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा। विश्व वैष्णव सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। शहीद डीएसपी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। परिजन से मिलकर उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। तो ये बड़ी खबर। शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। परिजनों से मुलाकात की और परिवार वालों को सांत्वना दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कुरुक्षेत्र से शहीद डीएसपी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचे मुख्यमंत्री। परिजन से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर। शहीद डीएसपी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। परिवार वालों से मुलाकात की। परिवार वालों को मिलकर सांत्वना दी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। शहीद डीएसपी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। ये तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम मनोहर लाल परिवार वालों से मिले और मिलकर बातचीत की। और इस बातचीत में परिवार वालों ने कई मुद्दे सीएम मनोहर लाल के सामने रखे। कई बातें सीएम मनोहर लाल के सामने रखी। सीएम मनोहर लाल ने परिवार वालों को सांत्वना भी दी। शहीद डीएसपी के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल पहुंचे शहीद डीएसपी के घर। परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार वालों ने भी सीएम मनोहर लाल के सामने कई अपनी बातें रखी। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ढकोला गांव में भतीजे ने की चाचा की हत्या। लाखों के लेन देन और जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई है। तेजधार हथियार से हमला कर उतारा मौत की घाट। शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे ग्रामीणों को पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त की। चाचा की हत्या भतीजे ने की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि फरीदाबाद का ये मामला है। ढकोला गांव में भतीजे ने चाचा की हत्या की। लाखों के लेन देन और जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई। तेजधार हथियार से हमला कर मौत की घाट उतारा गया। शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने शव को हिरासत में लिया और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर और जमीनी विवाद को लेकर तेजधार हथियार से भतीजे ने चाचा की बेरहमी से हत्या की। वहीं ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने शव को हिरासत में लिया और जांच जारी है।
थ्रू कल इनकी थोड़ी हाथापाती हुई। आज सुबह जब ये खेत पर गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहनना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेजधार हथियार उनकी सिर में मार दिया और उनकी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गई। ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। ज्यादा जानकारी के साथ संजय, पूरा मामला क्या है, विस्तार से जरा बताइए। देखिए, जिस तरीके से ये मामला हुआ है बड़ा ही शर्मसार कर देने वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से भतीजे ने अपने चाचा की हत्या की है, कहीं ना कहीं रिश्ते पूरी तरह तार-तार हो चुके हैं। हालांकि जो अभी ये मामला सामने आया है, प्रथम दृष्टया ये मामला उसके जो मृतक के साले और ससुरे जो आरोप लगा रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इनका आपस में लेन देन का मामला था, जमीनी विवाद चल रहा था। हालांकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जमीनों के रेट बढ़े हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पहले जो मामले आते थे वो मामले आते थे कि अवैध संबंधों के मामले थे। अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो मामले इस तरीके के हैं कि जमीनों की कीमत बढ़ चुकी है, जिसको लेकर आपस में बंटवारे का जो खेल चलता है उसमें ये जो हत्या हुई है ये उसी को लेकर हुई है। अगर हम उनके परिवार वालों की बात करें उसमें उसके चाचा की जो हत्या हुई है उनके जो बड़े भाई हैं और उनकी भाभी है उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी उन लोगों की मदद की है जिन्होंने हत्या की है। तो कहीं ना कहीं जो ये आधुनिकीकरण हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं। हेलो जी जी बिल्कुल संजय, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात है। अब पुलिस क्या कुछ कह रही है, अभी तक जो जांच हुई है क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, बिल्कुल पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि आरोपी जिसके नाम एफआईआर दर्ज की गई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गहन तरीके से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा या फिर इसमें और जो भी लोग संलिप्त होंगे उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय, शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी, आखिर ऐसा क्यों था? परिवार वालों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? देखिए, कहीं ना कहीं इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो ये मामला था ये परिवार का ही मामला था, तो कहीं ना कहीं कर इस मामले को पूरी तरह छुपाने की कोशिश थी। जो शव था उसको दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं साले या ससुर की अगर हम बात करें तो जब उनको पता चला कि इस तरीके से उनके दामाद की हत्या कर दी गई है तो उन्होंने फिर वहां पे घर पे जाकर पता किया, गांव वालों से जानकारी ली, तब उनको पता लगा कि जल्दबाजी में दाह संस्कार करने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने पुलिस को फोन करके सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने आकर दाह संस्कार को रुकवाया और सबको अपने अंडर में लेकर बीके की मोर्चरी में रखवा दिया है। चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई। हिसार में ऋषि नगर शमशान घाट में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। परिवार सोनाली के मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं सोनाली के अंतिम संस्कार के दौरान बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सोनाली का जाना उनका व्यक्तिगत नुकसान है। कुलदीप ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा है कि सरकार को देर होने से पहले मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। कुलदीप ने कहा कि सोनाली की मौत से हिसार बीजेपी को भी नुकसान होगा। सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है और आज देखिए किस प्रकार से उसका लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी, इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है। और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दें।
कुलदीप बिश्नोई। सोनाली फोगाट शव के पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ है। हिसार के प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पूनिया ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल फोर्स इंजरी थी, बॉडी पर गुम चोट के निशान है। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया कि उन्हें जैसे ही खबर मिली कि सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हुआ, उसी समय से शक हो गया था कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वस्थ थी। उनकी हत्या की गई है। वतन ने बताया कि डॉक्टर रिपोर्ट में भी साफ तौर पर आ गया है कि सोनाली फोगाट को बेरहमी से मारा गया है। वतन ढाका का कहना है कि एफआईआर में अभी 2 नाम सामने आए हैं, एक उनके पीए सुधीर और दूसरा सुखविंदर का है, लेकिन इसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है। पूरी बॉडी के ऊपर इंजरी है, लेकिन जो गोवा मुख्यमंत्री और जो गोवा पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी अपने बयान दे रहे थे कि ये नेचुरल डेथ है, वो अब किस मुंह से अपने इस परिवार का सामना करेंगे जो जिसने अपना सब कुछ खो दिया। बेटी ने अपनी माँ खो दी, बाप पहले खो दिया था, माँ ने अपनी बेटी खो दी। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मैंने इस मुद्दे उठाया था भी इसमें रहस्यमय और संदेहास्पद है, और वो आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ उजागर हो गया कि उसकी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स इंजरी थे। उसको किस ढंग से मारा गया है? बस मेरा तो यही कहना है, अब उनको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन पूरी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए हरियाणा सरकार से, बाहर से भी। उन्होंने किसके कहने पे किया, क्यों किया उन्होंने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे हत्या है। देखो मैंने देखी नहीं ऐसी, कोई पता नहीं मैंने उन्होंने क्या स्पीच दिया है, क्योंकि मैं तो यहीं बैठा हूं ना, तो मैं फोन देख रहा हूं। जैसे आप लोग आ रहे हैं वैसे हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं बस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। अम्बाला शहर के बलाना गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये परिवार रात को खाना खाकर सोया था, जो सुबह उठा ही नहीं। बताया जा रहा है कि आज सुबह छोटी बेटी का जन्मदिन था। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।
एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। रात को खाना खाकर सोए थे और सुबह पूरा परिवार नहीं उठा। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, परिवार के 6 लोगों की इस तरीके से मौत आखिर क्यों हुई है, और तमाम तथ्यों की जांच पुलिस कर रही है। कोई नशीला पदार्थ लेके आने लग रहे हैं, जो इसी सूचना पर पुलिस पार्टी तैयार की गई और नाकेबंदी करके उस ट्रक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चेक किया गया, तो उनसे 2 किलो अफीम बरामद हुई है और इस संबंध में अभियोग अंकित किया जाके आगे कार्रवाई की जा रही है। तो अंबाला से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। परिवार खाना खाकर रात में सोया था और सुबह परिवार के 6 लोग उठे ही नहीं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या वजह रही है कि एक साथ परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या खाने में मिलाकर परिवार वालों को कुछ दिया गया था या फिर परिवार ने खुदकुशी की है। तमाम एंगल जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के 6 लोग जो कि अच्छे खासे थे और रात में सभी ने खाना खाया, सोए थे, लेकिन सुबह उठे ही नहीं। तो पुलिस छानबीन इस पूरे मामले की कर रही है कि घर पर कौन आया था, किससे बातचीत हुई थी, किससे परिवार टच में था। परिजनों से भी बातचीत की जा रही है, रिश्तेदारों से बातचीत की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं परिवार के 6 सदस्य। वहीं आज परिवार की छोटी बेटी का जन्मदिन था। गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में तैयारियां चरम पर हैं। कोरोना महामारी के बाद इस साल मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। करनाल के कारीगरों की तरफ से तैयार की गई भगवान श्री गणेश की भव्य और दिव्य प्रतिमा करनाल के साथ साथ अलग अलग स्थानों में विराजमान होगी। इन कलाकारों की बनाई विघ्नहर्ता गणेश की पगड़ी वाली भव्य मूर्तियां लोगों को खूब भा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार 31 अगस्त को करनाल के घरों में विघ्नहर्ता विराजमान होंगे और क्या कुछ खास होगा, देखिए रिपोर्ट। इस बार 31 अगस्त को गणपति पूजा का भव्य आयोजन होगा। इसको लेकर भक्तों में उल्लास है। कोरोना ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। कोरोना के समय लगे लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगियों पर गहरा और विपरीत असर डाला। हालात ऐसे थे कि त्योहारों के मौके पर भी लोग घरों में बंद रहे। वहीं जैसे ही हालात ठीक हुए, कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को हटा दिया गया। साथ ही त्योहारों को लेकर भी छूट दे दी गई। इसी छूट के साथ इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश जी
गणेश चतुर्थी पूजा आ रही है, अब 31 तारीख को पूजा है इसकी, इसी महीने में। लोग अपने में श्रद्धा से कोई बड़ी भी ले आता है, कोई छोटी भी ले आता है, जो अपनी मांग होती है ना वही करते हैं लोग। बाकी हमारा एक साल में एक ही बार त्योहार आता है इनका। तो हमारा को जो मूर्ति बनाते हम 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, पहले से बनाने लग जाते हैं मूर्ति। तो भाई अभी 4-5 महीने पहले मूर्ति बनाना स्टार्ट करते थे हम। नए फर्मे बनाते हैं, फिर मूर्ति तैयार करते हैं हम, रात दिन बन के इसमें, मतलब बच्चे छोटे बड़े सब लगते हैं इसमें। ऐसा जो हमारे बचपन से मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं, ऐसा हम छोटे छोटे भी थे जब भी मूर्तियाँ बनाते थे। हमारे परदादे सारे माँ बाप सब मूर्ति का काम करते थे। फिर शादी भी हो गई तो हमारे पति भी यही काम करते हैं। इस बार पूरे 3 साल बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे लेकर करनाल में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई है। गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तिकारों ने तैयारियां लगभग 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी और अभी भी गणेश जी की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। लोग दूर दूर से गणेश भगवान की मूर्ति खरीदने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस बार मूर्तिकारों के चेहरों पर खुशी जरूर झलक रही है, तो वहीं गणेश उत्सव को लेकर आम लोगों के बीच खासा उत्साह देखकर मूर्तिकारों में भी ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस बार महंगाई का असर भगवान गणेश की मूर्तियों पर भी दिख रहा है। हम मूर्ति लेने आए आज और हमें मतलब आज 12-13 साल हो गए। मैं मायके से ही सीख के आई हूँ। 4 साल मुझे यहीं पे लाते हुए हो गए हैं। अब मुझे फिर से हो रहा है कि कहीं ना कहीं से अच्छी मूर्ति मिले, बहुत सुंदर, जिसे हम एक मेहमान की तरह हम रखते हैं, पूरे मेहमान की तरह। पूरी सारा दिन सेवा करना सब कुछ है, तो उसमें ज्यादा खुशी होती है कि हमें अच्छे से अच्छी जैसे, लेकिन गेस्ट की सेवा करते हैं उस हिसाब से हमें बुलाना है, करना है। गणेश जी की मूर्तियाँ देखने पहुंचे, गणेश जी की मूर्तियाँ देखने पहुंचे। तो गणेश चतुर्थी आ रही है, पहले तो हम जल्दी ले आते थे, बट इस बार तो करनाल में सर थोड़ा सा मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रही है ढूंढने में। पहले तो लोग ले आते थे, पहले रेडी करके रख देते थे। कई जगह होते थे झुग्गी वाले जो रेडी कर देते थे। इस बार तो सर बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, 1-2 जगह इसलिए मिल नहीं रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी पास थी तो अब हम सोचे थे कि गणेश जी रखते हैं उनका अपना 9 दिन का रखने का हमारा मन था। पहले ये था भी जैसे मुंबई साइड वगैरह साइड हमने देखा था, ज्यादा होता था ये। अब बॉन्डिंग तो कोई रही नहीं, अब तो सभी जगह सभी धर्मों को लोग मानते हैं, तो हमने सोचा चलो हम भी यहाँ रखते हैं। पिछली बार भी हमने रखे थे, यहीं से ले गए थे और बहुत बढ़िया रहा, सभी लोग इकट्ठे रहे। वहीं कारीगर राजू ने बताया कि लगभग 20 से 25% तक मूर्तियाँ महंगी हो जाएगी। मूर्तिकार अलग अलग डिजाइन और पैटर्न में गणेश प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। बाजार में 8 इंच से लेकर 10 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इस साल कच्चे सामान जैसे मिट्टी, लकड़ी और बांस के दाम बढ़ने के कारण मूर्तियों की लागत भी बढ़ गई है। इस बार कोरोना संक्रमण का असर कम होने से बाजार में लगभग 9 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं उतारी जाएंगी। हर खबर के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।